और एक गिरती हुई औरत। हड्डियों के टूटने की आवाज जैसे ही सन्नाटे को चीरती है। इस रहस्यमय गिरने और हत्या के मामले की शुरुआत सभी को शुरू से बताते हैं। मौत की घटना से 50 दिन पहले मुख्य पुरुष पात्र एक बेस्ट सेलिंग लेखक है जिसने हजारों देसी रोमांटिक बातें लिखी हैं और उसके फैंस उसे 1000 लाइनों वाला अंकल कहते हैं। लेकिन असल में 1000 लाइनों वाले अंकल और उनकी पत्नी हुआ जी की शादी में पहले से संकट था। हुआ जी दिन भर सोफे पर बैठी मेरे यानी शियाओशिया के वीडियो देखती रहती थी। यहाँ तक कि गर्म पानी पीने के लिए भी नहीं हिलती थी। पत्नी के सामने पूरी तरह समर्पित 1000 लाइनों वाले अंकल बेटे शियाओमिंग को किंडरगार्टन से लेकर लौटे तो उन्हें एजेंट शियाओली का फोन आ गया। असल में उनके नाम पर 2 फ्लैट थे जो ऊपर नीचे बने हुए थे। इनमें से ऊपर वाले फ्लैट को उन्होंने अभी अभी किराए पर देने के लिए लिस्ट किया था और तुरंत ही एक किराएदार मिलने आ गया। जैसे ही उन्होंने किराएदार को देखा 1000 लाइनों वाले अंकल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके सामने खड़ी महिला बेहद आकर्षक, दिलकश और बेमिसाल थी। वाकई इंसानी दुनिया की नायाब खूबसूरती। जब महिला किराएदार इठलाती हुई वहाँ से चली गई, 1000 लाइनों वाले अंकल ने खुद को जबरन काबू में किया। लेकिन तभी उन्होंने कोने में एक अजीब सा बैग देखा जिस पर विक्टोरिया सीक्रेट लिखा था। आदमी आखिर कब तक जिज्ञासा को रोक सकता है। उन्होंने बैग खोलकर देखा, अरे बाप रे, ये तो डार्क थीम वाला ब्रा है। वाकई उस ब्रा ने 1000 लाइनों वाले अंकल को भ्रम में डाल दिया। उनकी आंखों के सामने लगातार महिला किराएदार की गहरी क्लीवेज झलकती रही। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि महिला किराएदार ने टूटी फूटी हिंदी में फोन पर वादा किया कि वह 30,000 की कीमत पर घर किराए पर ले लेगी। जब महिला किराएदार ने घर में रहना शुरू किया तब 1000 लाइनों वाले अंकल को पता चला कि उस महिला का नाम मेचुआन क्यूनजी है और वह एक जापानी लड़की है। क्यूनजी ने 1000 लाइनों वाले अंकल से कहा, मैं सिर्फ 15,000 ही दे सकती हूँ, बाकी आधा क्या। आप समझ रहे हैं ना। 1000 लाइनों वाले अंकल पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि क्यूनजी हमेशा अधूरे कपड़ों में रहती है, उसकी जिंदगी मुश्किल होगी, तो उन्होंने हुआ जी से छुपाकर मान लिया। अगले कुछ दिनों में 1000 लाइनों वाले अंकल अपनी पत्नी हुआ जी से कहते, पत्नी मैं बाहर एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। असल में वह जिसे एक्सरसाइज कहता था वह बस साधारण और नीरस यांत्रिक घर्षण ही था। मुझे लगता है आप सभी फैंस इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, तो शियाओशिया की तरफ से इसे छोड़ छुप कर यह सब कर रहे थे और उनके दिल पर बहुत दबाव था। आपको पता होना चाहिए उनके घर की माता वागिन हुआ जी मशहूर शर्लॉक होम्स हैं। 5 साल पहले शादी के कुछ समय बाद वह अपने अच्छे दोस्त आवेई और मोटे के साथ मिलकर लड़कियों के साथ मस्ती करने गए थे। सिर्फ मोटे द्वारा भेजे गए एक इमोजी के आधार पर ही हुआ जी ने तय कर लिया कि मर्दों ने सच नहीं बताया है। नाइट क्लब में 1000 लाइनों वाले अंकल को ढूंढने के बाद वह नाराज हो गई और क्लब में हंगामा किया। आपने कहा था कि आज रात जियाजू में हॉटपॉट खाने के लिए टेबल बुक की है, फिर मुस्कुराहट वाले इमोटिकॉन से जवाब दिया। मैं पूछूं, सच में हॉटपॉट खाना था तो इसमें हंसी किस बात की थी।